बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आज हम डेफिनेशन देखेंगे नमो की। डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है? नमो से मुराद तरतीबवार और मरबूत तब्दीलियों का अर्तकाई सिलसिला है जिसमें कमीती और कैफियती दोनों किस्म की तब्दीलियाँ पाई जाती हैं। मतलब मिकदारी और कैफियत जो सिफ्त है, इस किस्म की ये जो दोनों तब्दीलियाँ हैं ये पाई जाती हैं। बालिग अफराद के ज़हनी आमाल में न सिर्फ वुसअत और गहराई बच्चों से ज़्यादा पाई जाती है बल्कि एक दूसरे से भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो खूबियाँ और ख़ामियाँ होती हैं वो फ़र्द में जवानी से बुढ़ापे तक पाई जाती हैं और उम्र के साथ साथ ही इनमें चेंजेस आती है। नमो का मतलब कैफियती और कमीती तब्दीलियाँ हैं, जबकि बालिदगी में, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि बालिदगी में सिर्फ कमीती तब्दीलियाँ पाई जाती हैं, उनका ही अंसर पाया जाता है। फ़िज़िकल जो चेंजेस आती हैं वो जो उनके हाइट में या वज़न में जो भी चेंजेस आती हैं वो उनको हमने कल भी बालिदगी में डिस्कस किया था। तो बालिदगी में सिर्फ कमीती तब्दीलियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह जब हम नमो को देखते हैं तो नमो के अंदर ये दोनों किस्म की होती हैं, कमीती कैफियती, और इसके अलावा जो पुख्तगी से रिलेटेड हैं वो तब्दीलियाँ जैसा कि फ़र्द का पढ़ना लिखना और मुख्तलिफ़ महारतों का सीखना, ये सब का सब जो है वो नमो के अवामिल में ही आता है। नमो की इस्तिलाह जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दर्ज झैल वज़ाइफ जो हैं वो लागू होते हैं। सबसे पहले है अमले आमोज़िश। अमले आमोज़िश जो है वो बालिदगी की बदौलत होती है जो कि सारी उम्र जारी सारी रहती है। बालिदगी के बग़ैर जो आमोज़िश का अमल है वो गैर मौसर होता है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। इसी तरह एज मैच्योरिटी मतलब उम्र की पुख्तगी। उम्र की पुख्तगी जो है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी वज़ाइफ को या फ़ेल को सर अंजाम देने के लिए फ़र्द के जो जिस्मानी सलाहियत या जिस्मानी तौर पे उसका ताकतवर होना, ठीक है, और पहले जो उसकी एज गुज़री है, जब वो वीक था लाइक बच्चा, तो उसके बाद वो मज़बूत तर होता है। इसी तरह उसमें जो मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता और मुतवाज़न तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, और वो हर एक सतह के तहत आती हैं। मसलन 5 साल पहले या 10 साल, उसके बाद फिर 15 या 20 साल के बाद जो ग्रेजुअली जो जिस तरह उसकी एज बढ़ती है और उस वैसे ही उसकी काम करने में या फ़ैल सर अंजाम देने में वो मजबूती, पायदारी और पुख्तगी आती है। इसी तरह फ़ंक्शन की बात करते हैं, वज़ाइफ। ऑब्वियसली नफ्सियात में नशोनुमा को वकूफ़ी, माशरती, ज़ाती और अखलाकी वज़ाइफ की तब्दीलियों के मानों में इस्तेमाल किया जाता है नशोनुमा की नफ्सियात को। तो बालिदगी में जिस तरह पुख्तगी चेंजेस आती हैं और उसी तरह फिर उम्र में चेंजेस आती हैं, एज मैच्योरिटी होती है, और फिर जो फंक्शन है, वज़ाइफ हैं, वो फ़र्द जो है वो अपने माहौल के ज़ेर असर सर अंजाम देता है। इसके बाद हम देखते हैं पुख्तगी की तारीफ़। डेफिनेशन ऑफ मैच्योरेशन क्या है? पुख्तगी से मुराद है कि फ़र्द का उन अमूर को सर अंजाम देने के काबिल हो जाना जो उस उम्र के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, और ये जो काम हैं ये दोनों होते हैं, जिस्मानी भी होते हैं और ज़हनी भी होते हैं। मसलन एक बच्चा है जो 5 साल का बच्चा है वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, लेकिन एक 20 साल का एक बालिग बच्चा जो है, बालिग जो फ़र्द है वो जो है मोटरसाइकिल चला सकता है।
وہ کیسے ہے کہ اس کی جسمانی اس میں پختگی ہے، اس میں کام کرنے کی طاقت ہے، اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو 5ویں کلاس کا بچہ ہے وہ میٹرک کی جو 10ویں کلاس کے بچوں کا جو میتھ ہے وہ حل نہیں کر سکتا اوبویسلی۔ اسی طرح جو ہی وہ اپنی ایج اس کی بڑھتی ہے، وہ 10ویں کلاس تک پہنچتا ہے، تو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بالیدگی بھی اور پختگی بھی پائی جاتی ہے۔ سو میچوریشن جو ہے وہ بالیدگی کے ساتھ ساتھ آتی ہے لیکن گریجولی۔ اسی طرح ہم اس میں 2 فعل دیکھتے ہیں کہ اگر بچے جو ہیں وہ رینگنے، گھٹنوں کے بال چلنے، کھڑا ہونے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو اعمال ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں فیلوجینٹک، ٹھیک ہے۔ اور جو سائیکل چلانے سے، تیرنے سے، بال پھینکنے سے یا لکھنے جیسے انفرادی جو اعمال ہیں ان کو کہتے ہیں آنٹوجینٹک۔ تو فرد میں جو جو فرد جو ہے وہ پختگی میں جو کام سر انجام دیتا ہے وہ مسلسل تربیت اور مشق کے نتیجے میں، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو افعال ہیں یا میلان ہیں یا اس قسم کے جو کام ہیں کچھ بچوں میں وراثتی بھی پائے جاتے ہیں۔ سو پختگی سے مراد یہی ہے کہ فرد کا ان امور کو سر انجام دینے کے قابل ہو جانا جو اس عمر کے لیے یا جس ایج میں بچہ ہوتا ہے اس ایج میں جو اس کو کام کرنے ہوتے ہیں وہ کر سکے۔ آج ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ اس میں ہم نے دیکھا ہے نمو کی تعریف، نمو سے مراد ترتیب وار، سلسلہ وار مربوط تبدیلیاں ہیں۔ اسی طرح اس میں کمیتی اور کیفیتی چینجز بھی پائی جاتی ہیں۔ اور اب ہم دیکھیں گے نمو اور بالیدگی کے پہلو، نشو و نما اور بالیدگی میں کون کون سے جو بیک وقت پہلو سر انجام آتے ہیں یا پائے جاتے ہیں، وہ یہ ہیں: وقوفی نشو و نما، جسمانی نشو و نما اور سماجی نشو و نما۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وقوفی نشو و نما۔ وقوفی نشو و نما جو ہے اس میں جو منظم تبدیلیاں آتی ہیں وہ فرد کے ذہن سے ریلیٹڈ ہیں، وقوف سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے ذہنی اعمال و افعال سے ریلیٹڈ ہیں، یاد، تھنکنگ یا میموری، اس سے یا چیزوں سے واقفیت، ان کے نام جاننا اور نئی چیزیں تخلیق کرنا، یہ سارے کے سارے جو ہے وقوفی نشو و نما سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وقوفی نشو و نما میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی طرح بچے جو ہیں وہ اسکول میں جاتے ہیں، الفابیٹک سیکھتے ہیں، اس کے بعد بیسک میتھ سیکھتے ہیں، اس کے بعد بیسک سائنس سیکھتے ہیں، پھر اس کو عوامل اپنے عملی لائف میں لے کے آتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہیں، مزید اس میں ان کی مہارتوں میں جو ہے وہ نکھار آتا ہے اور نئی مہارتیں سیکھتے ہیں۔ اسی طرح جسمانی نمو اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق جس کے بارے میں جل شانہ نے فرمایا انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ بنی نوع انسان جو ہے وہ ایک یک عضویہ سے بڑا ہو کر اربوں خلیات پر مبنی ایک بالغ انسان بنتا ہے، جس میں جسمانی، ذہنی اور مختلف قسم کی جو حیران کن انڈیویجول ڈفرینسز کے ساتھ جو ہے وہ عوامل پیش آتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی نشو و نما کے لیے جب ہم اس کو جائزہ لیتے ہیں تو اس میں کون کون سے ادوار شامل ہیں۔ سب سے پہلے قبل پیدائش شکم مادر کا عرصہ، پری نیٹل پیریڈ مطلب پیدا ہونے سے پہلے کا عرصہ۔ اس میں دیکھا جاتا ہے فرد کا جو ہے اس میں کیا کیا چینجز آتی ہیں، والدہ کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا فزیکل چینجز آتی ہیں۔ اس کے بعد شیر خارگی اور پاؤں پر چلنے کا عرصہ۔ شیر خارگی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے انفینسی کے بھی کہتے ہیں، یہ شیر خار کہتے ہیں، مطلب وہ ماں کا اس وقت جو ہے وہ گود میں ہوتا ہے اور نئے ماحول سے وہ مطابقت اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح ابتدائی بچپن، ارلی چائلڈہڈ، پھر اس کے بعد لڑکپن مطلب بلوغت اور بچپن کے درمیان کا لیٹ چائلڈہڈ بھی کہتے ہیں اس کا عرصہ، اور اس کے بعد نو بلوغت، پھر ارلی ایڈلٹہڈ مطلب دیڑ پن، یا یوں کہہ لیں کہ
40-50 साल की एज के लोग, उसके बाद बुढ़ापा। इन जितने भी दर्जात हैं इनमें जो भी जिस्मानी तब्दीलियाँ ख़ास तौर पे जो आती हैं उनको स्टडी किया जाता है फिज़िकल डेवलपमेंट में। थर्ड है समाजी नमू। समाजी नमू से मुराद बच्चे का दूसरे लोगों के साथ मेल जोल, जान पहचान बढ़ाना है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने इर्द गिर्द वालिदैन, अपने रिलेटिव या केयर टेकर को देखता है, और इसी तरह फिर जूँ जूँ उम्र के साथ बड़ा होता है, जूँ जूँ उसकी एज बढ़ती है, वो मेल और फीमेल की मुमासलत उसके अंदर पाई जाती, मतलब जिन्स की जो ख़ास की आइडेंटिफिकेशन होती है वो पाई जाती है। बच्चा सीखता है, मर्द जो है वो अपने बाप, जो मेल चाइल्ड है वो अपने बाप से रिलेटेड होता है, या वह घर के या दूसरे करीबी जो मर्द हज़रात हैं उनसे मेल जोल, और इसी तरह लड़की जो है वो अपनी माँ से, और इस तरह दूसरी जो करीबी औरतें हैं उनसे उसका समाजी जो है ताल्लुक़ बढ़ता है। इसी तरह बच्चे जो है वो बुज़ुर्गों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, अदारों में सीखते हैं। परवरिश के हवाले से वालिदैन दो किस्म के होते हैं, आमराना और गैर मज़ामती। आमराना जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों में बेला चूँ चराँ जो है, मतलब बिला कोई तफरीक किए, बिला कोई रोक टोक के उसको जो है तामील हुक्म को अहमियत देते हैं। इसी तरह ज़्यादा मतलब सख्ती नहीं करते। और गैर मज़ामती जो वालिदैन होते हैं वो खुद आज़ारी करते हैं, वो बड़ा डिसिप्लिन होते हैं, बड़ा खींच के रखते हैं बच्चों को। आज हमने देखा है नमू की तारीफ़, और उसमें जो अमल कार फरमाया अमल आमोज़श, उम्र की पुख्तगी, वज़ाइफ, इसके बाद पुख्तगी की तारीफ़। फिर हमने देखा कि नमू और बालिदगी के जो पहलू हैं वकूफ़ी, जिस्मानी नमू और समाजी नमू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।